हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। कैसे हो आप सब लोग? यस गाइज, ये जो वीडियो है ये वीडियो रिकॉर्डेड मैनर में आपके सामने है और इस वीडियो को स्पेसिफिकली आज हमने लाया है ये फोकस करते हुए बिकॉज स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके हमारे काफ़ी सारे फ्यूचर ऑफिसर्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दुविधा में होते हैं। तो इस सेशन में हम स्पोर्ट्स क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, लास्ट 3 मंथ्स के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स को कवर करेंगे और ज़्यादा फोकस होगा कॉमनवेल्थ गेम्स के तरफ बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स काफ़ी मैटर करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हमारे लिए पूछे जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा सेशन उसी फोकस में आपके लिए रखा गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यस गाइस, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे प्लेयर ने जो जज्बा दिखाया, देश का नाम रोशन किया, खुद के ड्रीम्स को पूरा किया, आप भी कर सकते हैं। आपको भी उतनी सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, फोकस रखना पड़ेगा। जीत आपकी जरूर होगी, याद रखिएगा। चलो, तो मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करता हूं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले टेक्स्ट बुक पास, जहां पे आप अलग अलग एग्जाम्स की मॉक टेस्ट दे सकते हो, अगर वहां पे एनरोल करना है तो आपके लिए ऑफर चल रही है और अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको और यहाँ पे 20% तक का ऑफ मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, ये कोड यूज करना मत भूलिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको आने वाले समय में लेक्चर्स की जानकारी प्लस स्टडी नोट्स भी डाउनलोड करने का चांस मिलेगा। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वेश्चंस पे जंप करने से पहले इंडिया का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। हम टॉप 4 में आते हैं। 22 गोल्ड हमारे पास है और टोटल 61 मेडल्स हमें मिले। ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप में आ रही है 67 गोल्ड्स के साथ एंड 178 टोटल मेडल्स उनके पास है। इंग्लैंड 57 गोल्ड, कनाडा 26 गोल्ड। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस लगभग इन सारे टीमों का रहा है। एक बार बात करते हैं इंडिया को लेके। इंडिया का अगर देखा जाए तो फ्रॉम 1934 जब से इंडिया मेडल टैली में आना शुरू हुआ है, तो सबसे पहला मेडल हमें 1934 में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। उसके बाद बीच के दो गेम्स में हमारे पास मेडल नहीं था। उसके बाद की अगर लाइन देखी जाए तो सबसे बेस्ट कॉमनवेल्थ अगर हमारे लिए रहा तो 2010 का कॉमनवेल्थ रहा है। मोर देन 100 मेडल्स हमारे पास थे। 39 गोल्ड मेडल्स वहां पे हमें मिले थे, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। इवन जो लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पे भी इंडिया को 26 गोल्ड मेडल मिले थे, 20 ब्रॉन्ज और 20 सिल्वर भी हमारे पास थे। तो दिल्ली का जो कॉमनवेल्थ गेम था वो इंडिया के लिए काफी सक्सेसफुल था, हमारी धरती पे था। तो काफी एक होम एडवांटेज होता है, वो हम काफी अच्छे से ग्रैब कर पाए थे। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा कि कब कहां ज्यादा मेडल्स मिले। दूसरी एक और चीज, जितने मेडल्स हमें इस बार मिले 61 मेडल्स, उसमें से सबसे ज्यादा गोल्ड हमें रेसलिंग में मिला हुआ है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो रहा है वो रेसलिंग के अंदर। देन टेबल टेनिस, 4 गोल्ड हमारे पास है टेबल टेनिस के अंदर। वेटलिफ्टिंग की बात करें, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। वेटलिफ्टिंग में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इंडिया ही रहा है, जस्ट लाइक रेसलिंग। देन बॉक्सिंग 3 गोल्ड है, बैडमिंटन में भी 3 गोल्ड हमारे पास है। स्क्वैश में 2 ब्रॉन्ज है, क्रिकेट में 1 सिल्वर है। क्रिकेट में एक्चुअली एक ही टूर्नामेंट थी केवल महिलाओं की, तो वहां पे एक ही मेडल मिल सकता था, ज्यादा मेडल की वहां पे गुंजाइश भी नहीं थी। पर गोल्ड हमारा बस थोड़े नंबर से वहां पे मिस हो गया। बट एनीवेज, ये हमारे मेडल्स है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, Which of the following table tennis player has won the gold medal in the men's single table tennis in Birmingham 2022? तो किसे ये मेडल मिला हुआ है? इंडिया के 40 साल के यंग प्लेयर जिन्होंने इस बार के कॉमनवेल्थ में 3 गोल्ड देश के लिए लाए, एक सिंगल्स कैटेगरी के अंदर, एक मिक्स डबल कैटेगरी के अंदर और एक मेंस टीम में जो मेडल मिला वो, और एक सिल्वर भी इनके पास है। मेंस डबल्स में इनके पास सिल्वर है। बात की जा रही है शरद कमल साहब की एंड ही गॉट दिस मेडल। याद रखेगा, क्वेश्चन इनके ऊपर जरूर आएंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ प्लेयर ऑफ दिस ईयर इज शरद कमल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, which of the following Indian badminton player won the gold medal in the single finals? मेल कैटेगरी की बात की जा रही है। फीमेल कैटेगरी में सबको पता है पीवी सिंधु मैम के पास गोल्ड है। उनका भी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहा है। हर कॉमनवेल्थ गेम में स्टेप बाय स्टेप उनका मेडल का कलर चेंज होते गया है। यहाँ पे लक्ष्य सेन की बात की जाएगी। ही परफॉर्म अमेजिंगली एंड आउट क्लास द अपोजिट प्लेयर एंड ही वन दी
गोल्ड मेडल ओवर फॉर इंडिया, क्वेश्चन तो आएगा। नेक्स्ट जाते हैं, बात करेंगे वापस एक बार एक प्लेयर की, सॉरी फ्लैग बेरर की बात करेंगे कि देश का जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, कॉमनवेल्थ की जो क्लोजिंग सेरेमनी 9 अगस्त को हुई, वहां पे इंडिया को लीड किसने किया, इंडिया के पूरे ग्रुप को लीड किसने किया। तो ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी दोनों में फ्लैग बेरर्स होते हैं और इंडिया ने इस बार बड़ा अच्छा कंसेप्ट किया कि मेल फीमेल दोनों को फ्लैग बेरर बनाएंगे, इक्वालिटी के एंगल में काम करेंगे। तो ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु मैम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों फ्लैग बेरर थे। हॉकी के कप्तान है हमारे, पहले नीरज चोपड़ा साहब का नाम चल रहा था, बट वो ड्यू टू इंजुरी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो उनको इन्होंने रिप्लेस किया। जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसके अंदर शरद कमल सर और निखत जरीन मैम, इन दोनों ने देश को रिप्रेजेंट किया। दोनों गोल्ड मेडलिस्ट है इस कॉमनवेल्थ गेम्स के, इन्होंने देश को यहां पे रिप्रेजेंट किया, लीड किया एक्चुअली। तो ये पॉइंट याद रखना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग सेरेमनी दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लीन्स द कॉमनवेल्थ गेम ब्रॉन्ज इन द बैडमिंटन में कॉमनवेल्थ गेम का ब्रॉन्ज मेंस कैटेगरी, अगेन गोल्ड तो लक्ष्य सेन के पास है। ब्रॉन्ज की अगर बात की जाए तो इंडिया के एक और बड़े फेमस बैडमिंटन प्लेयर है श्रीकांत किदाम्बी की बात की जाएगी, सो ही गॉट द ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडिया को एक ही इवेंट के अंदर 2 मेडल्स मिल गए, ब्रॉन्ज एज वेल एज गोल्ड मेडल। तो गुंजाइश वैसे थी इनसे भी कि ये भी मेडल लेके आएंगे, अब कौन सा कलर लेके आएंगे बस वही देखना था, एंड ही गॉट द ब्रॉन्ज मेडल, दैट्स वेरी गुड थिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके सामने, Who among the following has won the silver in his Madden Boxing International Competition? इनका पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था एंड ही गॉट द सिल्वर मेडल इन दिस। सो ये इनका यस काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और आंसर है सागर अहलावत की बात की जाएगी, ही गॉट द सिल्वर मेडल। 92 केजी कैटेगरी के अंदर इनको ये मेडल मिला। यस मैच तो हार गए, कोई बात नहीं, पर सिल्वर मेडल लेके आए हैं और वो भी कुछ कम नहीं होता है, क्वेश्चन यहां जरूर आएगा। और ये इनका मेडन बॉक्सिंग कंपटीशन था, पहला था, इसलिए काफी मैटर करेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इंडियन रेसलर हु वन द ब्रॉन्ज इन द फ्री स्टाइल 50 केजी कैटेगरी इन द कॉमनवेल्थ गेम, ब्रॉन्ज की बात हो रही है, किसे यहां पे ब्रॉन्ज मिला हुआ है। एक और चीज, जो हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने हमारे इस बार के कॉमनवेल्थ गेम के लिए एक हैशटैग चलाया था, एक थीम चलाई थी, चीयर फॉर इंडिया। तो उसी चीयर फॉर इंडिया के अंडर ये हम सारे अपने स्पोर्ट्स प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे थे। सो पूजा गहलोत मैम है, शी गॉट द ब्रॉन्ज मेडल इन द 50 केजी कैटेगरी। यहां पे याद रखना, यहां पे लिखा भी है चीयर फॉर इंडिया, ये कैटेगरी या ये थीम के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमारे प्लेयर्स को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इंडियन बॉक्सर जिसको ब्रॉन्ज मिला है 60 केजी कैटेगरी के अंदर, यस विमेंस 60 केजी कैटेगरी की बात की जाएगी, और आंसर यहां पे जस्मीन लिम्बोरिया की बात की जाएगी, शी गॉट द ब्रॉन्ज मेडल इन द बॉक्सिंग इन 60 केजी विमेंस कैटेगरी ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये सबसे मेन है, यहां पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे बिकॉज ये अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बिकॉज ये जो इवेंट है, स्टीपल चेस की बात हो रही है, इस इवेंट के अंदर या एथलेटिक्स के स्पेशली जो मैराथन ओरिएंटेड इवेंट्स होते हैं, वहां पे कभी भी केनियंस के अलावा किसी और का जीतना बहुत रेयरली देखने को मिलता है। और यहां पे फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर सबके लिए सरप्राइज था, फॉर एवरीवन, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है स्टीपल चेस के अंदर। अविनाश साबले साहब की बात की जाएगी, दो ही डिडंट रिसीव द गोल्ड मेडल, इनको सिल्वर मिला है, बट द वे ही परफॉर्म, द वे ही compete इन दिस टूर्नामेंट, सबको इन्होंने सरप्राइज कर दिया। तो अविनाश साबले साहब की बात करेंगे, एक्चुअली इनका गोल्ड भी केवल 0.05 सेकंड से रहा हुआ है। पिछले 30 साल में इस इवेंट में केनिया को कोई हरा नहीं सकता था, इन्होंने सिल्वर लाया हुआ है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, Who among the following beat the Nigeria's Wilson in the final of the men's freestyle 57 category to win the gold medal in the Commonwealth game? अब आते हैं रेसलिंग के तरफ वापस एक बार। गोल्ड मिला है नाइजीरिया को, प्लेयर को हरा के, और नन अदर देन रवि कुमार दहिया साहब की बात करेंगे।
टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी देश के लिए मेडल लेके आए थे, यहां पे भी गोल्ड मेडल इनके पास है। इन्होंने 57 केजी में ये देश को दिलवाया है। नेक्स्ट है एक और प्लेयर हमारे पास जिन्होंने यहां पे देश के लिए गोल्ड मेडल लाया, एक पाकिस्तानी रेसलर को हरा के 74 केजी कैटेगरी के अंदर, और उनका नाम है, यस गाइज, द नेम ऑफ द प्लेयर इज नवीन मलिक से आपकी बात करेंगे। ही गॉट द गोल्ड मेडल बाय बीटिंग पाकिस्तानी रेसलर। किसको हराया उनका नाम आपको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा। नो वन विल आस्क यू कि किसको हराया, तो उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Who won the gold medal in the पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप? पैरा टेबल टेनिस जो दिव्यांगों के लिए होता है, उसको भी कॉमनवेल्थ में साथ में खिलवाया जाता है, पर उनकी ऑब्वियसली इवेंट्स अलग तरीके से होंगे। तो पैरा टेबल टेनिस की बात करें तो पैरा टेबल टेनिस के अंदर भवीना पटेल मैम है कि शी गॉट दिस गोल्ड मेडल ओवर ईयर। इन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए अंदर भी देश के लिए मेडल लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेसलर वन द सिल्वर आफ्टर लूजिंग टू द नाइजेरियन प्लेयर इन द वुमेन्स फ्री स्टाइल 57 केजी कैटेगरी? इनको मिला हुआ है सिल्वर मेडल और आंसर इज अंशु मलिक। एक्चुअली काफी होप थी गोल्ड मेडल की, पर कोई बात नहीं, एवरी मैच इज डिफरेंट। इन्होंने भी काफी अच्छा जज्बा दिखाया, लास्ट मोमेंट तक लड़े। एक चैलेंज इन्होंने किया भी था लास्ट में, पर वो चैलेंज फेल हो गया, अदरवाइज शायद इनके हाथ में मेडल भी हो सकता था। सो अंशु मलिक की बात करेंगे, सिल्वर मेडल देश के लिए लेके आए हैं। Yes, Indian wrestler has emerged as a winner by beating the Pakistani मोहम्मद इनाम in the 86 kg category. यहाँ पे भी एक पाकिस्तानी रेसलर को हराया हुआ है, and the name is दीपक पुनिया, one of the very very famous wrestler of India. बड़े ही consistent, sincere player है, and he got this medal for India. Yes guys, again Indian freestyle 65 kg category, इसका गोल्ड है और सेकंड कंसेक्यूटिव गोल्ड है। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रेसलर की अगर बात होगी तो इनका नाम सबसे ऊपर आएगा। बजरंग पुनिया साहब की बात करेंगे, सक्सेसिव मेडल है, गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, तो यस काबिल तारीफ है, नो डाउट अबाउट दैट। यस गाइस, नाउ कॉमनवेल्थ का मेडन गोल्ड to this Indian player and answer is साक्षी मलिक। जी हाँ, इनसे वैसे स्टार्टिंग से उम्मीद थी कि she will bring the gold medal for India and absolutely she did that। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था लास्ट मोमेंट तक, पहले मैम पीछे चल रही थी, then suddenly she did such an amazing moves कि ये गोल्ड इनके पास रहा। साक्षी मलिक मैम की बात करेंगे, she got the gold। Yes. Among the following has claimed the gold medal in the heavyweight para powerlifting। heavyweight para powerlifting में रेसलिंग से थोड़ा सा बाहर निकलते एक अलग इवेंट के मेडल की बात करेंगे। heavyweight para powerlifting की बात हो रही है और यहाँ पे मेडल लाया हुआ है सुधीर साहब ने। he got the medal for India in the power para lifting। yes, country's 7th silver medal in the Commonwealth Games Birmingham as she secured a podium finish with his best he secured the podium finish with his best 8.08 men's long jump final। long jump की बात की जाएगी, long jump के अंदर मुरली श्री शंकर साहब, इनके पास सिल्वर मेडल आया है। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है कि लॉन्ग जंप इन इवेंट्स में कई बार इंडियंस शिरकत तो करते हैं, पर बहुत बार मेडल की उम्मीद नहीं होती है, एंड इन्होंने उन सारे मीथ को शैटर्ड किया और इंडिया के लिए मेडल लेके आए हैं। काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रहा। गाइस, और भी क्वेश्चंस है, बाकी भी स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर हम बात करेंगे, पर उसके पहले सुपर कोचिंग आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। 20 वीडियो कोर्सेस है, 15 प्लस सुपर टीचर्स आपके पास है, 1000 प्लस मॉक टेस्ट है, 250 प्लस स्टडी नोट्स एंड डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको सुपर कोचिंग के अंदर मिल जाएगा। सुपर कोचिंग में एनरोल करने के लिए आप एक कोड यूज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट के साथ और एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पे मिलेगा इफ यू यूज दिस कोड। याद रखना, ये एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप मल्टीपल फैकल्टी से पढ़ सकते हो सुपर कोचिंग के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, चलो गाइस इसका आंसर कर दीजिएगा। Who among the following has won the India's first medal in the athletics at the Commonwealth Games, clinching the historic bronze in the men's high jump final? हाई जंप फाइनल की बात करेंगे और यहाँ पे आंसर इज तेजस्विन शंकर, इनकी बात की जाएगी। He got the
द फर्स्ट मेडल इन द एथलेटिक्स फॉर इंडिया इन दिस कॉमनवेल्थ हाई जंप कैटेगरी में ब्रॉन्ज लाके. यस. Which of the following weightlifter won the bronze medal in 109 कैटेगरी? ब्रॉन्ज मेडल है 109 कैटेगरी के अंदर. वेटलिफ्टिंग की बात की जाएगी. आंसर इज लवप्रीत सिंह साहब की बात करेंगे. 355 केजी का टोटल वेट इन्होंने लिफ्ट किया, बहुत ज्यादा होता है, एंड ही गॉट द ब्रॉन्ज मेडल फॉर द कंट्री. यस. मेंस टेबल टेनिस टीम के तरफ जाएंगे. हमें गोल्ड तो मिला, नो डाउट अबाउट दैट, पर किस टीम को हमने हराया, किस कंट्री को हमने हराया, यहां पे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछते हैं. यस, टीम इवेंट के अंदर गोल्ड तो है, बट किसको हराया हुआ है, और आंसर यहां पे सिंगापुर को हरा के वी गॉट दिस. टेबल टेनिस की मेंस की टीम है, मैंने कहा था शरद कमल सर इसको भी लीड कर रहे थे, तो यस, सिंगापुर को हमने यहाँ पे 3-1 से हराया. Yes guys, another weightlifter who won the silver medal 96 kg. यहाँ पे वेटलिफ्टिंग की बात होगी. रेसलिंग की बात हमने कर ली, रेसलिंग के मेडल्स हमने देख लिए. अब वेटलिफ्टिंग जो मोर सक्सेसफुल रहा है, देखिए रेसलिंग, टेबल टेनिस एंड वेटलिफ्टिंग, ये तीन चीजें सबसे सक्सेसफुल रही है, या तीन कैटेगरी सबसे सक्सेसफुल रही है हमारे देश के लिए. यहाँ पे मेडल है विकास ठाकुर के पास. ही गॉट दिस सिल्वर मेडल इन दिस कैटेगरी. यस. लॉन बॉल वुमेन्स टीम की बात की जाएगी. इनको गोल्ड मिला, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है. लॉन बॉल की बात की जाएगी. इंडिया गॉट दी गोल्ड मेडल. किस टीम को हराया हुआ है, और टीम इज साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका को हमने हराया. यू कैन सी दीज प्लेयर्स हु वन द लॉन बॉल गोल्ड फॉर इंडिया. इंडिया के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉन बॉल आज तक पता भी नहीं था, और वहां पे हमारे पास 2 मेडल है, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है. मेल्स कैटेगरी के अंदर हमें सिल्वर मेडल मिला हुआ है. Yes, who among the following won the bronze medal in the women's 71 kg weightlifting event? 9th मेडल, वो टाइम का 9th मेडल था हमारे लिए. यस गाइज, वेटलिफ्टिंग की बात की जाएगी 71 kgs, और आंसर इज हरजिंदर कौर. शी गॉट दिस मेडल फॉर इंडिया. Who among the following has won the bronze medal in the judo? जूडो की बात की जाएगी. जूडो के अंदर ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को किसने दिलवाया, और आंसर इज विजय कुमार यादव साहब की बात करते हैं. ही गॉट द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द जूडो इवेंट 60 kg कैटेगरी. यस. अगेन विमेन्स जूडो, और यहाँ पे इंडिया को सिल्वर मेडल मिला हुआ है. बड़े काबिल तारीफ इन्होंने काम किया है, नो डाउट अबाउट दैट. सुशीला देवी की बात करेंगे. यस, सुशीला देवी लिंक मा बाम, शी गॉट दिस सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन द जूडो. जूडो के अंदर 2 है, एक सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिला हुआ है. अमेजिंग है. अगेन वेटलिफ्टिंग की तरफ जाते हैं. गोल्ड मेडल इन द 73 kg कैटेगरी फॉर इंडिया. गोल्ड मेडल है यहाँ पे, और आंसर इज अचिंता शेउली की बात करेंगे. बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. इनका प्रैक्टिस का तरीका भी मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था कि बहुत ही एक लोकल एरिया में जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे. घर में भी काफ़ी गरीबी, बट द वे कंसिस्टेंटली परफॉर्म, ही गॉट द गोल्ड फॉर इंडिया. एंड जो भी सपना था, देखिए सपना देखना हर किसी को हक होता है. आप किस बैकग्राउंड से हो डजंट मैटर. आपकी मेहनत कैसी है, आपकी सिंसेरिटी कैसी है, आप कितना कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर रखते हो, वो बहुत मैटर करता है. और उसके बदौलत ये यहाँ तक पहुंचे हुए हैं. तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, नो डाउट. आगे बढ़ते हैं. Which of the following Indian weightlifter has created a new Commonwealth game record by picking up a combined weight of 300 kg to win India's second gold? Actually इंडिया के लिए सेकंड गोल्ड लेके आए थे, और नाम है यहाँ पे जेरमी लालरिंग नुंगा की बात करेंगे. ही गॉट दी गोल्ड मेडल फॉर इंडिया. 300 kg का वजन उन्होंने लिफ्ट किया था इनकी कैटेगरी में, और इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए थे. दूसरा गोल्ड था इंडिया के लिए इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर. यस गाइज, इंडिया बैग्ड इट्स मेडल इन लॉन बॉल. मैंने कहा था कि इंडिया को लॉन बॉल के अंदर ऑलरेडी गोल्ड मिल चुका है वुमेन्स कैटेगरी के अंदर. मेल कैटेगरी के अंदर इंडिया को सिल्वर मेडल मिला, और इंडिया के लिए सेकंड मेडल था लॉन बॉल के अंदर. लॉन बॉल में पहला मेडल महिलाएं लेके आई थी, दूसरा मेडल मेल कैटेगरी के अंदर मिला, पर वो सिल्वर मिला. कोई बात नहीं, गोल्ड और सिल्वर दोनों इंडिया के पास है लॉन बॉल कैटेगरी के अंदर. प्लेयर्स के नाम ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. यस, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following athlete has name as a flag bearer of India in the opening ceremony? मैंने आपको तभी बताया कि ओपनिंग सेरेमनी के अंदर इंडिया के फ्लैग बेयरर पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह साहब है, इन्होंने इंडिया का फ्लैग बेयर किया। पहले नीरज चोपड़ा साहब के हाथ में ये दारोमदार दी गई थी, बट लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ड्यू टू इंजुरी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो यहाँ पे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह साहब है, इन्होंने देश का फ्लैग बेयर किया था। नाउ विच कंट्री लिफ्टेड द सैप? अब कॉमनवेल्थ से बाहर निकलते हैं, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात करेंगे। अंडर 20 का टूर्नामेंट था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का, और ये चैंपियनशिप किसने जीती है, ये क्वेश्चन है। और आंसर यहां पे इंडिया वन दिस चैंपियनशिप बाय बीटिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश के अगेंस्ट ये मैच चल रही थी। जो नॉर्मल सैफ की टूर्नामेंट होती है मेन टीम का, वहां पे भी इंडिया ने मालदीव्स को हराया था, और अंडर 20 में इंडिया ने बांग्लादेश को हरा के ये टूर्नामेंट जीती हुई है। इंडिया के बेस्ट फुटबॉलर में सुनील छेत्री साहब का नाम आता है। कंटिन्यूस ये उनका सातवां साल है जब उनको ये बेस्ट फुटबॉलर का किताब दिया गया, ध्यान रखना। और मनीषा कल्याण महिलाओं के फुटबॉल कैटेगरी के अंदर बेस्ट फुटबॉलर कही गई है। सुनील छेत्री साहब एंड मनीषा कल्याण दोनों बेस्ट फुटबॉलर इंडिया के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके सामने, which of the following wrestler player has not won the gold medal at the 2022? not won the gold medal, not one, because wrestling में गोल्ड हमारे पास काफी सारे हैं। तो यहाँ पे अंशु मलिक जी की बात करेंगे, she got the silver। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, इन तीनों के पास गोल्ड है, और अंशु मलिक मैम के पास सिल्वर मेडल है, पर इनका परफॉर्मेंस भी काबिल तारीफ रहा है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, which state or UT army has organized the first ever मचाल विमेंस क्रिकेट लीग? कौन से स्टेट, यूटी और इंडियन आर्मी, इन्होंने मिलके वुमेन्स क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज किया? आंसर दोस्तों यहाँ पे आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मीन्स वहाँ पे जो एडमिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने प्लस इंडियन आर्मी ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से डाल दीजिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, who has won the first Indian athlete to win the 2 medals at the under 20 athletics championship? अंडर 20 जैसे एथलेटिक चैंपियनशिप पहले यूएस में चल रही थी, वो होने के बाद अंडर 20 का एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रहा था, और इंडिया के लिए 2 मेडल्स लेके आए हैं, एंड नाम है रूपल चौधरी। So she got the 2 medals for India in the athletic championship। इसी एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर नीरज चोपड़ा साहब को सिल्वर मेडल मिला था, उसमें वो इंज्योर भी हो गए थे। उसके बाद फिर अंडर 20 स्टार्ट हुआ, और वहां पे रूपल चौधरी गेव इंडिया 2 मेडल्स, ध्यान रखिए। चलो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब ने ओएनजीसी पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज किए। ओएनजीसी एक्चुअली हर साल पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ पे अलग अलग जो ऑयल कंपनियां उनके जो दिव्यांग एम्प्लॉयज है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितनी भी ऑयल और गैस कंपनीज है इंडिया की, और इसे हरदीप सिंह पुरी साहब ने इनॉग्रेट किया, और इसे इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली में इसे स्टार्ट किया गया ओएनजीसी। ओएनजीसी की हेड कौन है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यस, हु रजिस्टर्ड 2.5 to 1.5 विन for India against Hungary's 4th round match in the women's section in the 44th Chess Olympiad in Mahabalipuram, Chennai। So चेस ओलंपियाड चल रहा था, इसके बाद का जो चेस ओलंपियाड है वो हंगेरी बुडापेस्ट के अंदर होने वाला है। इंडिया के मेल एज वेल एज फीमेल दोनों टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिले हुए हैं, पर इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिया शोन द वेरी गुड परफॉर्मेंस, और वहां पे तानिया सचदेव की बात करेंगे। शी इज द विनर ऑफ दिस मैच एंड शी परफॉर्म वेल, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर टीम इवेंट्स की बात करें तो इंडियन मेल टीम एज वेल एज विमेन टीम बोथ ब्रॉन्ज मिला हुआ है। काफी सक्सेसफुल चेस ओलंपियाड रहा है हमारे देश के लिए। यस, विच स्पोर्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम? इसमें से कौन सा स्पोर्ट्स है जो कॉमनवेल्थ में नहीं आता? अगर ये आ जाता तो इंडिया के मेडल्स और बढ़ जाते, कोई दो राय नहीं है। शूटिंग की बात होती है, शूटिंग को कॉमनवेल्थ में इंक्लूड नहीं करते। शूटिंग और आर्चरी जो होती है, दोनों गेम्स कॉमनवेल्थ में नहीं आते हैं। अगर ये दो आ जाते तो 100% इंडिया के 3-4 मेडल, मैं बहुत कम कह रहा हूं, पर आराम से बढ़ जाते, 3-4 गोल्ड ही बढ़ जाते, बाकी तो सिल्वर और ब्रॉन्ज तो मिल ही जाते। बट एनीवेज नहीं है, तो याद रखिए।
Which country has won the 2022 UEFA यूरोपियन विमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप? महिलाओं की फुटबॉल चैंपियनशिप थी यूरोपियन लेवल पे और इसे किसने जीता है? बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ, लास्ट मोमेंट पे गोल किया, इंग्लैंड वन दिस चैंपियनशिप महिलाओं के लिए। पुरुषों की बात करें तो इटली वॉज द विनर और महिलाओं के कैटेगरी में इंग्लैंड बिकम द विनर ऑफ दिस यूरोपियन विमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं। Gustav Macon has become the first batter in T20 history to score consecutive hundreds. Gustav Macon belongs to which of the following country? Consecutive 100 है, ये पहले T20 के बैटर है जिन्होंने consecutive हंड्रेड्स मारी हुई है। कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? एंड ही बिलोंग्स टू फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस की भी टीम खेलती है, एसोसिएट टीम्स होती है। तो फ्रांस का भी टीम पार्टिसिपेट, जैसे नेपाल खेलता है, जैसे अभी रिसेंटली कंबोडिया, कोट दी आइवरी, उज्बेकिस्तान जैसे कंट्रीज को भी एंट्री मिली, यूएस का भी टीम होता है। तो वैसे फ्रांस के ये प्लेयर है गुस्टाव मैकॉन और इन्होंने कंसेक्यूटिव 2 हंड्रेड्स मारी हुई है T20 के अंदर। Which Formula 1 रेसिंग ड्राइवर वन द हंगेरियन F1 रेसिंग? F1 रेसिंग की बात होती है, हंगेरियन F1 रेसिंग किसने जीता? बड़ा इंटरेस्टिंग ये रेस हुआ था और मैक्स वेस्टैपन अगेन रेडबुल के काफी पीछे थे एंड ही वन दिस टूर्नामेंट। लगा नहीं था किसी को कि जिस तरीके से इनका स्टार्ट हुआ था, बट अभी फिलहाल जो F1 की चैंपियनशिप की रेटिंग चल रही है उसमें सबसे ऊपर मैक्स वेस्टैपन साहब है। लास्ट ईयर के भी यही चैंपियनशिप थे लुइस हैमिल्टन को हरा के। Asia Cup 2022 has been shifted to due to the political and economical crisis in Sri Lanka. एशिया कप क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट के एशिया कप की बात हो रही है, अभी स्टार्ट हो रहा है। ये पहले श्रीलंका में होने वाला था, नाउ इट इज बीइंग शिफ्टेड टू यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसको शिफ्ट किया गया है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसको जय शाह साहब लीड करते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी श्रीलंका में ही है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि श्रीलंका में काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस है, ऐसे सिचुएशन में मल्टीपल मैच रखना डेंजरस बन सकता है प्लेयर्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो इसे यूएई शिफ्ट करवा दिया गया। आगे बढ़ते, यूनियन कैबिनेट has approved the signing of guarantee for hosting the which वर्ल्ड कप इन इंडिया? गोवा, नवी मुंबई, भुवनेश्वर जैसी प्लेसेस में इसकी मैचेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। आंसर इज अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करेंगे, इसे इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। भुवनेश्वर, गोवा एज वेल एज नवी मुंबई को शॉर्टलिस्ट किया गया, अब देखते कहां पे ऑर्गेनाइज करेंगे, सो याद रखिएगा। Yes guys, how many countries participated into Commonwealth Games 2022? कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? एंड टोटल 72 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट ओलंपिक्स पेरिस में होगा, ये भी एक याद रखिएगा। Yes, mascot released by the CM तमिलनाडु फॉर द इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड। चेस ओलंपियाड भी अभी रिसेंटली इंडिया में कंडक्ट किया गया, उसका जो मैस्कॉट है उसका नाम क्या रखा गया था? एंड नाम वाज थम्बी। थम्बी की बात करेंगे, थम्बी वाज द मैस्कॉट ऑफ चेस ओलंपियाड और बड़ा सक्सेसफुल तरीके से इंडिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया। विश्वनाथन आनंद साहब ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी अभी रिसेंटली इलेक्ट किए गए, ये भी आपको पता होगा। Yes. Which Formula 1 ड्राइवर रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट? के बड़े फेमस फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, चैंपियन रह चुके हैं एंड ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट। द नेम इज सेबेस्टियन वेटल। सेबेस्टियन वेटल साहब पहले रेडबुल के लिए रेस करते थे, जहां पे अभी मैक्स वेस्टैपन रेस करते, वहीं पे सेबेस्टियन वेटल रेस किया करते थे। अभी एस्टन मार्टिन टीम के लिए रेस करते हैं, इतना सक्सेसफुल नहीं रहे पिछले कुछ सीजन इनके लिए, बट वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस नेम एंड ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट। जर्मनी से बिलोंग करते हैं और एस्टन मार्टिन टीम के लिए फिलहाल रेस करते हैं। Yes guys, among the following which has been unveiled the official slogan for 2024 पेरिस ओलंपिक्स? मैंने अभी कहा आपको पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है 2024 में और उसका ऑफिशियल स्लोगन इज गेम्स वाइड ओपन। ये इसका ऑफिशियल स्लोगन ओलंपिक कमिटी द्वारा रखा गया। थॉमस बैच साहब इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के हेड है, इंचार्ज है।
अभी रिसेंटली बाय द वे इंडिया ने पेरिस हाउस, इंडिया हाउस इन पेरिस भी ओपन किया हुआ है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जाएंगे, पहले से जा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो उनके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया हाउस इन पेरिस ओपन किया गया, ताकि हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर को मदद मिल सके इस ओलंपिक्स के लिए। यस गाइस, हाँ, अभी पेटीएम को रिप्लेस करने के लिए कौन सा स्पॉन्सर बीसीसीआई के पास आ गया है, बिकॉज पेटीएम ने मना कर दिया कि वो अभी आगे शायद स्पॉन्सरशिप नहीं कर पाएगा। तो एक नया स्पॉन्सर इंडिया को मिला हुआ है, बीसीसीआई को मिला हुआ है, और आंसर इज मास्टर कार्ड की बात करते हैं। मास्टर कार्ड यूएस बेस्ड कंपनी है जो पेमेंट सिस्टम में काम करती है। तो मास्टर कार्ड इज रिप्लेसिंग Paytm as a title sponsor for the international as well as domestic cricket matches in India under BCCI. सौरव गांगुली साहब BCCI के हेड है, आपको पता ही होगा। Yes guys, the International Cricket Council has awarded associate membership status. Total 100 हमारे पास 108 एसोसिएट मेंबर्स है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात की जाएगी। और रिसेंटली कंबोडिया, कोट दी आइवरी और उज्बेकिस्तान, इन 3 कंट्रीज को एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया गया है आईसीसी द्वारा। ध्यान रखिए। जस जॉर्ज ब्रैकली साहब की बात करेंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लीड करते हैं, हेड करते हैं। यस, which country's cricket ground has been named after India's legendary cricketer सुनील गावस्कर साहब? So लेस्टर सिटी, इंग्लैंड में लेस्टर सिटी नाम का प्लेस है, वहां का क्रिकेट ग्राउंड है, और जिस क्रिकेट ग्राउंड को सुनील गावस्कर साहब का नाम दिया गया, इंडिया के यस बड़े फेमस बैटर रह चुके हैं, सबसे पहली बार इंडिया के लिए 10,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कोर करने वाले यस बैट्समैन, और अभी फिलहाल बड़े फेमस कमेंटेटर भी हैं। लेस्टर सिटी नाम याद रखिएगा। Which country is going to host the ICC 2025 Women's ODI World Cup? अभी अभी ICC द्वारा डिसाइड किया गया कि महिलाओं का जो ODI या वनडे वर्ल्ड कप है, ये इस कंट्री में 2025 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एंड कंट्रीज नन अदर देन इंडिया। बीसीसीआई इसे ऑर्गेनाइज करने वाली है। इंडिया को कॉमनवेल्थ, इंडिया के महिलाओं के टीम को कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल भी मिला। लास्ट मैच में हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हारे, बट बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग मैच था। आगे बढ़ते हैं। Who among the following won the Tour de France टाइटल? ये साइकिलिंग का टाइटल है, सबसे बड़ा टाइटल है साइकिलिंग वर्ल्ड का। वन ऑफ द वेरी फेमस टूर दी फ्रांस इसका, इस टाइटल का नाम है, और ये जीता हुआ है जोनस विंगार्ड ने। यस, डेनमार्क के प्लेयर है जोनस विंगेगार्ड, एंड ही वन दिस टूर दी फ्रांस। साइकिलिंग का चैंपियनशिप होता है, ध्यान रखिएगा। Who won the gold medal in the men's javelin throw event at the Athletics Championship 2022? नीरज चोपड़ा साहब को सिल्वर मेडल मिला। गोल्ड किसे मिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और गोल्ड मिला है एंडरसन पीटर्स को। एंडरसन पीटर्स साहब को गोल्ड मिला, और नीरज चोपड़ा साहब बस कुछ ही नंबर से चूके और उनको सिल्वर मिला हुआ है। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, नहीं तो हमें गलती से शायद कहीं कहीं पे नीरज चोपड़ा साहब का नाम मार्क हो सकता है। उनको ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मिला था, इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर मिला, और अभी जो कॉमनवेल्थ हुआ उसमें इनको पाकिस्तानी प्लेयर ने हरा दिया, वहां पे वो हार गए के। तो याद रखिएगा। सो इंडिया, नीरज चोपड़ा साहब के, एंडरसन पीटर्स एंड नदीम मोहम्मद साहब की बात करेंगे तो बड़ी टफ कंपटीशन होती है। तो कॉमनवेल्थ में देखिए, ओलंपिक्स में ये जीते, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये जीते, और कॉमनवेल्थ में पाकिस्तानी हमारे जावलिन थ्रोअर जीते हैं। तो क्वेश्चन उस तरीके से बन सकता है। Which tennis player has won the Swiss Open held at the Switzerland on the 24th of July? यस, और ये जीता हुआ है कैस्पर रूड ने। कैस्पर रूड ही वन दिस टूर्नामेंट स्विस ओपन। वैसे स्विट्जरलैंड के हमारे बड़े, सबसे बड़े फेमस प्लेयर है रॉजर फेडरर, उसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, पर फिलहाल ड्यू टू इंजुरी ही इज नॉट एबल टू प्ले। इंडियन वुमेन क्रिकेटर हु अनाउंस हर रिटायरमेंट रिसेंटली। मिताली राज मैम का रिटायरमेंट पहले अनाउंस हो गया था। अभी रिसेंट की बात की जाए तो करुणा जैन मैम है, इनका रिटायरमेंट अनाउंस हो गया। मिताली राज ऑल्सो अनाउंस रिटायरमेंट, बट वो थोड़ा पहले हो गया था। जुलन गोस्वामी शी स्टिल प्लेइंग, स्मृति मंदाना शी स्टिल प्लेइंग। करुणा जैन मैम है जिनका रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस हुआ है। यस,
द खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग की बात की जाएगी। फेंसिंग तलवारबाजी की बात हो रही है। भवानी देवी बहुत फेमस नाम है, अभी अभी उनको कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है और इंडिया को पहली बार उन्होंने ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया फेंसिंग टूर्नामेंट के अंदर। ये भी पॉइंट हमने देखा था। तो फेंसिंग का टूर्नामेंट पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली के अंदर। 2 फेज में ये टूर्नामेंट होगा और भवानी देवी मैम, नाम याद रखिएगा, इंडिया की पहली फेंसिंग प्लेयर ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें भी उनको गोल्ड मिला हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते, विच स्टेट नेम द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेयर वंदना कटारिया एज द स्टेट डिपार्टमेंट वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एम्बेसडर। और यहाँ पे आंसर इज उत्तराखंड से बिलोंग करती है कटारिया मैम और उनको महिला आयोग के मेंबर की पोजीशन पे नॉमिनेट किया गया है। यस, जब हमारा ओलंपिक्स हुआ था काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा, बाद में इनको काफ़ी ट्रोल भी किया गया था। तो थोड़ा कभी कभी हमें ध्यान देना जरूरी है, इमोशंस में हम काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। यस, नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टिंग द 18th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अभी मैंने आपको कहा कि ये चैंपियनशिप यूएस के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें नीरज चोपड़ा साहब ने देश के लिए सिल्वर लाया था और अंडर 20 के अंदर की भी वर्ल्ड चैंपियनशिप इसी कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई थी। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हमने कॉमनवेल्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे और प्लस बाकी भी जो गेम्स थे इंपॉर्टेंट, उसके भी क्वेश्चंस कवर करने की हमने कोशिश की है। यस, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी लाइव सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। बाय।